एक तरफ भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब खड़े हैं, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में गिरावट देखने को मिल रही है। LIC के शेयरों की लिस्टिंग के बाद से तमाम इन्वेस्टर्स अच्छे दिन का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन इसका हाल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। हर गुजरते महीने के साथ LIC के शेयरों का भाव गिर रहा है और ये लगातार नया लो लेवल बना रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत में सरकारी बीमा कंपनी LIC का IPO बड़े जोर शोर से लॉन्च हुआ। कई महीनों से इसके लिए माहौल बनाया गया और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए गए। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को IPO में पैसे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि शेयर बाजार में LIC ने लिस्टिंग के दिन ही निराश कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि LIC के शेयरों को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा हाल के दिनों में कमजोर हुआ है। सिर्फ दूसरी ही तिमाही में 2,65,000 रिटेल इन्वेस्टर्स LIC से बाहर निकल गए। LIC के शेयरों के भाव में जिस तरह से गिरावट आई है, उसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच मची ये भगदड़ तार्किक भी साबित होती है। LIC IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इशू प्राइस 904 रुपए था, तो वहीं LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये 889 रुपए था। आम इन्वेस्टर्स के लिए LIC IPO का इशू प्राइस 949 रुपए था। हालांकि इसकी लिस्टिंग 17 मई को 872 रुपए पर हो पाई। इसका मतलब हुआ कि LIC IPO ने इन्वेस्टर्स को पहले ही दिन घाटा करा दिया। शुक्रवार को दोपहर में BSE पर LIC का शेयर नुकसान के साथ 595 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले LIC स्टॉक 588 रुपए का ऑल टाइम लो भी छू चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर डिप बाइंग कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जून तिमाही के अंत में LIC के करीब 11 करोड़ 86 लाख शेयर थे। ये सितंबर तिमाही में 12 करोड़ 21 लाख पर पहुंच गए। यानी इन 3 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स ने LIC के करीब 35 लाख शेयर खरीदे। इस दौरान FPI ने भी LIC पर भरोसा दिखाया और इसके 33 लाख शेयर खरीदे। वहीं म्यूचुअल फंड का भरोसा कम हुआ और इन्होंने LIC में अपनी हिस्सेदारी 0.10% कम की। LIC के शेयरों के भविष्य की बात करें तो अब तक के खराब प्रदर्शन के बाद भी ब्रोकरेज फर्म्स को इससे उम्मीद है। फॉरेन ब्रोकरेज फर्म सिटी ने इसे बाई रेटिंग के साथ 1000 रुपए का टारगेट दिया है। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल ने LIC को 830 रुपए का और MK ग्लोबल ने 800 रुपए का टारगेट दिया है। ओपन मार्केट में LIC शेयरों की चाल पर कंपनी की बिजनेस का भी असर पड़ा है। बिजनेस के लिहाज से इंश्योरेंस मार्केट में LIC का मार्जिन पहले ही अन्य कंपनियों की तुलना में कम था। ये मार्जिन जून तिमाही में 13.6% पर आ गया, जो मार्च तिमाही में 15% से ज्यादा था। अन्य कंपनियों की बात करें तो SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल का मार्जिन 30% से ज्यादा है, जबकि HDFC लाइफ का मार्जिन करीब 27% है। सरकार की बात करें तो दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे की एक हालिया टिप्पणी का जिक्र जरूर आता है। बकौल दीपम सेक्रेटरी LIC को बाजार में पैर जमाने के लिए कई नई चीजें करनी होगी। उन्होंने माना कि कंपनी के मैनेजमेंट को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। शेयरों की लिस्टिंग से एक नई कहानी शुरू होती है और अब LIC के मैनेजमेंट को अगले 20 साल के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट।